ओके, सो आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं जो है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स जो है दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी सारे मार्क्स भी कवर करता है आपकी एग्ज़ाम के, और बहुत अच्छा एरिया कवर करता है। बहुत कम है लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स को कवर कर सकता है। तो इसका कंसेप्ट जितना अच्छे से, जितनी गहराई से आप समझोगे, इसमें फैक्ट्स तो बहुत कम रहेंगे लेकिन कंसेप्चुअल सारी चीज़ें रहेंगी। कंसेप्ट ज़्यादा है, गहराई से इसको समझना है कि ये है क्या। अगर वो समझ लिया, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो लैंग्वेज को थोड़ी मोल्ड इधर उधर करके वो आपको क्वेश्चंस देगा, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा, कभी भी वो चेंज नहीं होगा। तो जितना अच्छे से आप इसकी अवधारणा को समझते हैं, इसके कंसेप्ट को समझते हैं, उतने आपके अच्छे क्वेश्चंस होने की संभावना रहेगी। तो देखते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अप्रोच, मेथड और टेक्निक, ये तीन चीज़ें हमारे पास है। एक तो होता है अप्रोच, एक होता है मेथड और एक होता है टेक्निक। तो इसको हम अगर बात करें तो अप्रोच जो होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। मेथड जो होता है वो उससे छोटी चीज़ होती है। अप्रोच के अंदर मेथड होता है और मेथड के अंदर ही फिर होती है टेक्निक। तो उसके बारे में हम बातचीत करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। तो देखो, जो तीन टर्म्स है हमारे पास, अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक, जो है वो अक्सर तो इंटरचेंजेबली यूज़ की जाती है। मतलब एक दूसरे से चेंज कर दिया जाता है, इस तरीके से यूज़ की जाती है, लेकिन उनका अलग लेवल होता है। लैंग्वेज टीचिंग सिस्टम में इनका अलग लेवल होता है, ठीक है। और ये कंसेप्ट्स बताए किसने थे, ये डिफाइन किसने किए थे? लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? भाषाविद। क्या होता है? भाषाविद को हम कहते हैं लिंग्विस्ट। और ये कंसेप्ट किसने दिया था अप्रोच, मेथड और टेक्निक का? तो वो दिया था एडवर्ड एंथनी। कब दिया था? 1963 में। तो एडवर्ड एंथनी ने अप्रोच, मेथड और टेक्निक का कंसेप्ट दिया था। अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अप्रोच क्या होती है, ठीक है। अप्रोच को हिंदी में कहते हैं उपागम, लेकिन ये याद नहीं रहेगा, अप्रोच से याद रखना आप लोग। देखो, तो दिस इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट थियोरेटिकल लेवल। अगर थियोरेटिकल लेवल पे सैद्धांतिक रूप से बात की जाए तो ये सबसे ऊपर का लेवल है। मतलब कोई चीज़ बनाई जाए, कोई कंसेप्ट बनाया जाए, भाषा, एक्चुअली ये सब चीज़ें हैं क्या? अप्रोच क्या है? कोई व्यक्ति है, जैसे आपने बिहेवियरिज्म के बारे में सुना होगा, ठीक है। बिहेवियरिज्म एक प्रकार की अप्रोच है, ठीक है, जिसमें ये सिखाया गया था कि किसी चीज़ को बार बार करने से वो चीज़ सीखी जा सकती है। तो वो एक अप्रोच थी, उससे एक मेथड बना दिया उन्होंने, ऑडियो लिंगुअल मेथड बना दिया, तो वो एक मेथड बन गया, ठीक है ना। वो एक बड़ी चीज़ थी, एक थियरी थी, एक सिद्धांत उन्होंने बनाया, और उसको देखकर उसमें से एक मेथड निकला कि ये चीज़ करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। बच्चों को सिखाना है तो बार बार प्रैक्टिस कराओ तो उसको आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो होता है, तो सबसे ऊपर की तरफ जो होता है वो अप्रोच होती है। एन अप्रोच इज अ सेट ऑफ assumptions or beliefs about the nature of language and the nature of language learning। ये कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं कि भाषा को कैसे सीखा जाए। अप्रोच क्या है? भाषा को कैसे सीखा जाए, उसको लेकर कुछ थियरीज बनाई गई हैं, कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, उसको हम कहते हैं अप्रोच। इट इज़ अ फिलॉसफी, एक प्रकार का दर्शन है, या फिर क्या है? अ थ्योरी दैट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर व्हाट हैपन्स इन द क्लासरूम। ये एक प्रकार की थियोरी प्रोवाइड करती है कि क्लासरूम में कोई काम होगा तो कैसे होगा, उसकी एक प्रकार से ब्लूप्रिंट है। ऊपर जैसे हम कहते हैं ना, एसी में बैठकर लोग योजनाएं बनाते हैं, तो वो वही वाली योजना है। ये एक प्रकार से योजना बनाई है उन्होंने कि काम कैसे होगा, ठीक है। तो ये फोकस क्या है इसका? इट आंसर्स द व्हाई क्वेश्चन। क्यों? इट आंसर्स द व्हाई क्वेश्चन ऑफ टीचिंग। टीचिंग आखिर क्यों करवाई जा रही है? हम फॉर एग्जाम्पल, वाई डू वी यूज अ सर्टेन मेथड, हम एक निश्चित मेथड को क्यों यूज करें? बिकॉज वी बिलीव इन सर्टेन थियरी ऑफ लैंग्वेज और लर्निंग, क्योंकि हम एक थियरी में विश्वास करते हैं। तो अभी आपको तीनों का एक साथ मैं बताऊंगा यहाँ पे। देखो, एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं, अप्रोच का एक एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे ये बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म का मतलब क्या होता है? व्यवहारवाद। बिहेवियरिज्म क्या है? एक अप्रोच है, एक बड़ी टर्म है। ये टर्म है, वो क्या विश्वास दिलाती है हमें? वो क्या बताती है? इट इज द बिलीफ दैट लैंग्वेज लर्निंग इज अबाउट हैबिट फॉर्मेशन थ्रू इमिटेशन एंड रिपीटेशन। कि भाषा कैसे सीखी जाती है? हैबिट फॉर्मेशन से। बच्चा भाषा कैसे सीखता है? हैबिट से सीखता है। हमने कभी वागड़ी का ट्यूशन नहीं लिया, वागड़ी हम फर्राटे बंद बोलते हैं। हमने कभी हिंदी का ट्यूशन नहीं लिया, तो भी हम हिंदी अच्छे से बोल पाते हैं। ठीक है, हमें हिंदी की ग्रामर पता हो ना हो, लेकिन हम हिंदी बोल लेते हैं। वागड़ी की ग्रामर कोई लिखित में नहीं है, लेकिन अगर सेट पैटर्न किया जाए तो लिखी तो जा सकती है। ऑफ कोर्स किसी भाषा की ग्रामर तो बाद में बनाई जा सकती है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि किसी भी भाषा को सीखा जा सकता है कैसे? हैबिट फॉर्मेशन के द्वारा, मतलब आदतों के निर्माण के द्वारा। उसके बाद इमिटेशन, मतलब उसको कॉपी करके। किसी भी भाषा को सीखने का पहला मूल तत्व क्या है? किसी भाषा के क्रम क्या है? कोई भी भाषा सीखने के LSRW। एल मतलब एस मतलब स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, अब इसमें भी दो जो हैं वो रिसीव करते हैं, दो जो हैं वो गिव करते हैं। तो रिसीव कौन कौन सी चीज़ें की जाती है? एक तो लिसनिंग के द्वारा हम क्या करते हैं? चीज़ों को रिसीव करते हैं, सुनते हैं तो रिसीव करते हैं हम। स्पीकिंग के द्वारा क्या करते हैं? गिव करते हैं। हम सामने से जब हम बोल रहे हैं तो हम किसी और को कुछ दे रहे हैं, जबकि हम सुन रहे हैं तो हम उससे कुछ ले रहे हैं। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है? रीडिंग। रीडिंग जब हम करते हैं तो हम दे रहे हैं या ले रहे हैं? ले रहे हैं, हम सीख रहे हैं, वी आर रिसीविंग समथिंग। और जब हम राइट कर रहे हैं, किसी चीज़ को लिख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम दे रहे हैं, वी आर गिविंग समथिंग टू समवन, हम कुछ अपनी तरफ से दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एस और डब्ल्यू जो हैं वो क्या करते हैं? गिव करते हैं, देते हैं। और एल और एस जो हैं, लिसनिंग और रीडिंग, जो वो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, किसी चीज को रिसीव करते हैं, किसी चीज को। ठीक है, तो किसी भी भाषा को सीखने का एक क्रम है, ऑर्डर है। LSRW, पहले सुनो, उसके बाद बोलो, उसके बाद पढ़ो, और उसके बाद लिखो। ये किसी भी भाषा को सीखने का क्रम है। अभी कई बच्चों को हम देखते हैं कि वो खाली क्या करते हैं, और राइटिंग से आप ये मत समझना कि राइटिंग का मतलब लिखना होता है, खाली उतारना राइटिंग नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, आपने उसको उतार दिया, वो राइटिंग नहीं है। राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी तरफ से बनाकर कुछ लिखते हो, उसको राइटिंग कहते हैं। ये मैंने लिखा वैसा वैसा आपने उतार दिया, वो राइटिंग नहीं है, वो तो कॉपी है, एक प्रकार की इमिटेशन है वो तो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? बिहेवियरिज्म क्या कह रहा है कि हैबिट फॉर्मेशन थ्रू इमिटेशन एंड रिपीटेशन। किसी चीज को बार बार रिपीट किया जाए तो वो आएगी या नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएगी। ठीक है, तो एक अप्रोच थी हमारे पास बिहेवियरिज्म। उस अप्रोच के आधार पर एक मेथड बनाया गया, और उस मेथड का क्या नाम दिया गया? द ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब इस अप्रोच में क्या था बिहेवियरिज्म वाली में, कि किसी चीज को बार बार करने से वो जल्दी आ जाती है। तो उस मेथड में क्या डाल दिया इन्होंने, ऑडियो लिंगुअल मेथड में, कि ऐसी चीजें डाल दी कि बच्चे को एक ही स्ट्रक्चर सिखाओ। मान लो उसको बार बार ये कहते रहो कि उसको एक स्ट्रक्चर सिखा दिया, मान लीजिए कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। बच्चा बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, बार बार वो बोला, 10-15 बार बोला, उसके बाद उसको एक सेंटेंस आ गया कि आई एम गोइंग टू मार्केट। अब उसने क्या कर दिया, उसमें थोड़ा चेंज कर दिया, आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू बैंक, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू हियर देयर, जो भी। तो क्या कर दिया उसने, बार बार रिपीट कर दिया उस चीज़ को, और स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। तो ये उसका हो गया ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है, जैसे आर्मी वगैरह में जो लोग जाते हैं तो क्या वो पूरी ग्रामर पढ़ते हैं? नहीं, वो ग्रामर नहीं पढ़ते। उनके काम की जो चीज़ें, शूट कहते ही उसको सिखाया जाएगा कि शूट का मतलब गोली मारो, बार बार उसको चीज़ वो सिखाई जाएगी, उससे रिलेटेड टर्म्स उसको सिखाए जाएंगे। ठीक है, होटल में वेटर जो होते हैं वो कई बार बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं हमारे सामने,
और हम सोचते हैं कि हमने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया तो भी यार इससे भी कम हमको आता है। तो ऐसा नहीं कि आपको उससे कम आता है, वो ऐसा है कि वो ऑडियो लिंगुअल मेथड से पढ़ा है। वो बार बार चीज़ें हाउ मे आई हेल्प यू सर, बार बार आपसे पूछ रहा है कि हाउ मे आई हेल्प यू सर, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर सर। तो बार बार उसने वो स्ट्रक्चर को रिपीट कर लिया और बार बार वही बोल रहा है और वही आपके सामने यूज़ कर रहा है। 4-5 चीज़ों के अलावा दूसरी चीज़ आपने पूछ ली तो उसको नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो एक बिहेवियरिज्म एक अप्रोच थी, उससे एक मेथड निकला। ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो ये तो हमारे पास हो गया एक अप्रोच का चीज़। अब मेथड क्या होता है? मेथड जो एक प्रकार का मिडल लेवल है। मेथड जो है, हमने जितने भी नाम आपने सुने, डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ये जो जितने भी मेथड्स हैं उसके बारे में बात करते हैं हम कि वो क्या है। तो दिस इज द मिडल लेवल, ये एक प्रकार का बीच का लेवल है। अप्रोच सबसे ऊपर, मेथड बीच में और टेक्निक सबसे नीचे। वेयर द थियोरी इज पुट इनटू प्रैक्टिस। थियोरी क्या थी? बिहेवियरिज्म था, वो एक थियोरी थी। उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए क्या कर दिया? एक मेथड बना दिया गया, तो वो एक मेथड हो गया। अ मेथड इज अ सेट ऑफ क्लासरूम प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक अप्रोच। मेथड क्या है? उस अप्रोच में जो जो सिद्धांत थे उसको लेकर क्लासरूम जो होती है उसका एक प्रोसीजर बना दिया। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, जैसे ऑडियो लिंगुअल मेथड हो गया। तो उन्होंने क्या कर दिया कि मान लीजिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है तो वो बताएगा कि आपको क्लास में जाना है, किताब उठानी है, एक बार मॉडल रीडिंग करनी है, एक बार पढ़ के सुनाना है उनको और उसका ट्रांसलेशन करते जाना है साथ में। तो क्लासरूम का प्रोसीजर है। डायरेक्ट मेथड बता दिया तो उसमें बता दिया कि वो कहेगा कि आपको कोई भी हिंदी या मतलब जो टारगेट लैंग्वेज है उसी में बोलना है, कोई भी नेटिव लैंग्वेज बोलनी नहीं। अब समझ लेना, दो कंसेप्ट हमारे पास हैं कि एक तो होती है नेटिव लैंग्वेज। नेटिव का मतलब क्या होता है? जन्म स्थान। तो जन्म स्थान की जो भाषा है उसको हम क्या कहते हैं? नेटिव लैंग्वेज। तो नेटिव लैंग्वेज क्या होता है? जो स्पीकर ऑलरेडी जानता है। नेटिव लैंग्वेज मतलब मातृभाषा भी इसको कह सकते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं कि मातृभाषा ही है वो हो, ठीक है। मातृभाषा अलग हो सकती है, नेटिव लैंग्वेज अलग हो सकती है। नेटिव लैंग्वेज मतलब जो उसको वो ऑलरेडी जानता है। मान लीजिए हम अभी जो है, मान लीजिए हम अभी कौन सी भाषा जानते हैं अच्छे से? हिंदी जानते हैं। हम सीख किससे रहे? हिंदी से रहे। और वागड़ी जो है वो क्या है? हमारी मातृभाषा है, वो हमारी मदर टंग है, लेकिन हम सीख वागड़ी में नहीं रहे, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि हमेशा ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं। नेटिव लैंग्वेज हमारी क्या हो गई? हिंदी हो गई। और हमारी टारगेट लैंग्वेज जो है, हम अभी कौन सी भाषा सीखने की बात कर रहे हैं? तो टारगेट लैंग्वेज क्या हो जाएगी हमारी? जो भाषा हम सीखना चाहते हैं उसको हम क्या कहेंगे? टारगेट लैंग्वेज। नाम से ही क्लियर है, टारगेट है वो हमारा। और जो भाषा हमको ऑलरेडी आती है वो क्या रहेगी? नेटिव लैंग्वेज। और जो भाषा हमारी माँ के द्वारा बोली जाती है, जिसमें हम रचे बसे हैं, वो हमारी मातृभाषा, जिसको हम मदर टंग कहते हैं, ठीक है, जिसको हम मदर टंग कहते हैं। उसमें जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें ये कहा गया है कि 1 to 5th की जो क्लासेस हैं उसको मदर टंग में ही पढ़ाया जाना चाहिए। और वो केरल में काफ़ी लंबे समय से है, क्योंकि इसका कारण ये है कि बच्चा जो सबसे अच्छा समझता है वो किस में समझता है? मदर टंग में समझता है, ठीक है। जो चीज़ आपको अपनी जो मातृभाषा है उसमें जितने अच्छे से समझ में आएगी, दूसरी किसी भाषा में समझ में नहीं आएगी, ठीक है। आप इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसको हम करते क्या? बेसिकली हम क्या करते हैं? इंग्लिश में भी पढ़ के ट्रांसलेट करके फिर ही तो हम समझते हैं ना। तो अगर उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत क्या है? डायरेक्ट उसमें ही पढ़ो उसको, ऐसा उनका कहना था, ठीक है ना। तो इसलिए वो था। तो अब वापस हम आते हैं इस पे मेथड्स पे, ठीक है। तो मेथड जो होता है वो किसी थियोरी जो है, जो कोई अप्रोच है, उसका प्रैक्टिकल यूज क्लास में जो किया जा रहा है उसको हम मेथड कहते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स द प्लान फॉर प्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज। वो क्लास में प्लान लेकर जाता है, साथ में टीचिंग प्लान लेकर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जो द रोल्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स,
कि हर मेथड के अलग अलग रोल्स हैं, ठीक है। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है तो उसमें टीचर का रोल अलग है, वो एक अथॉरिटी के रूप में, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है उसमें जो सेंटर होता है वो बच्चा होता है, ना कि टीचर होता है। तो अलग अलग टीचर का जो रोल है वो फैसिलिटेटर का है। तो अलग अलग जो रोल्स हैं टीचर्स के उसके बारे में, और टीचर्स के जो स्टूडेंट्स के जो रोल्स हैं उसके बारे में बातचीत इसमें मेथड्स में की जाती है, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ यूज्ड, उस पर्टिकुलर मेथड में क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती है, ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाता है, भाषा को कैसे पढ़ाया जाता है, इंडक्टिवली, डिडक्टिवली, ड्रिल, प्रैक्टिस, कम्युनिकेशन, जो रेप्लिकाज, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही है, वो सारी चीज़ें किस में हम देखते हैं, मेथड्स में देखते हैं। तो कुल मिलाकर मेथड क्या है, अ मेथड इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एन अप्रोच। जो अप्रोच हमने सीखी, एक सिद्धांत जो बनाया, उसका प्रैक्टिकल यूज़ किस में किया जाता है, एक मेथड में किया जाता है। अगली चीज़ देखते हैं, तो ये किस चीज़ का आंसर देती है, मेथड जो है वो इट आंसर्स द हाउ क्वेश्चन ऑफ टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी टीच अ लैंग्वेज, वी यूज़ अ मेथड। हम लैंग्वेज को कैसे पढ़ाते हैं, तो हम एक मेथड के द्वारा पढ़ाते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो है, हाँ एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं, मेथड का भी, कि जैसे द ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है एक मेथड है, ऑडियो लिंगुअल मेथड एक मेथड है। इट इज़ द स्पेसिफिक प्लान दैट यूजेस डायलॉग, मेमोराइजेशन एंड ड्रिल्स टू फॉर्म लैंग्वेज हैबिट्स। ये क्या करता है, डायलॉग को याद करता है और लैंग्वेज की बार बार प्रैक्टिस करता है। ड्रिल्स मतलब प्रैक्टिस, बार बार उस चीज़ को रिपीट किया जाता है, ठीक है। विच इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द बिहेवियरिस्ट अप्रोच। बिहेवियरिस्ट जो व्यवहारवाद था, जिसमें यह कहा गया था कि किसी चीज़ को बार बार करने से वो चीज़ आपको जल्दी आ जाती है। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में ये बताया गया है कि अगर आप बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, बार बार एक सेंटेंस को बोलोगे, बार बार एक डायलॉग को बोलोगे, तो वो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मेथड हो गया। और तीसरी जो चीज़ है हमारे पास वो है टेक्निक। टेक्निक का मतलब होता है दिस इज द लॉएस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल। टेक्निक इज अ स्पेसिफिक एक्टिविटी और एक्शन परफॉर्म्ड इन द क्लासरूम टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है उसको हम टेक्निक कहते हैं, ठीक है। टेक्निक्स आर द एक्चुअल स्टेप्स यू टेक इन अ लेसन। ये एक्चुअल स्टेप्स हैं, मेथड से भी छोटा है ये पार्ट, लेकिन ये तुरंत जो प्रैक्टिकली बिल्कुल सीधा सीधा क्लासरूम में जो यूज़ किया जा रहा है वो ये चीज़ यूज़ की जा रही है। दे आर वॉट हैपन इन अ क्लासरूम व्हेन अ टीचर implements a method, a single technique can be used in different methods। कि एक सिंगल टेक्निक का यूज़ जो है वो अलग अलग मेथड्स में एक जैसी टेक्निक्स हो सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे। एक तो ये व्हाट का आंसर देता है कि इट आंसर्स द व्हाट क्वेश्चन ऑफ टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू वी डू इन द क्लासरूम। हम क्लासरूम में क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं क्लासरूम में, एक टेक्निक से हम इसको बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे कि अ रिपीटेशन ड्रिल इज अ टेक्निक। बार बार किसी चीज़ को हम बुलवा रहे हैं तो वो क्या है, एक टेक्निक है, ठीक है। रिपीटेशन क्या है, एक टेक्निक है। बार बार बच्चों को बुलवाओ तो उसको याद हो जाएगा। इट इज़ अ स्पेसिफिक एक्टिविटी यूज्ड इन ऑडियो लिंगुअल मेथड। एक मेथड के अंदर ये टेक्निक है कि नहीं है, और यही टेक्निक हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। बार बार किसी को बुलवाओ तो वो उसको याद हो जाएगा डायलॉग, और वो सबके सामने बोल पाएगा। और अनदर एग्जाम्पल इज अ रोल प्ले। रोल प्ले मतलब किसी को रोल दे देना कि तुम आज टीचर बन जाओ, तुम आज डॉक्टर बन जाओ, तुम आज इंजीनियर बन जाओ, तुम आज नर्स बन जाओ, तो वो उसके डायलॉग्स बोलेगा, तो वो रोल प्ले। विच इज़ अ टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड। ये रोल प्ले किसकी टेक्निक है, CLT की, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की टेक्निक है, ठीक है। अब इसको 2 मिनट में इसको समराइज कर देते हैं क्या क्या चीज़ है। तो इसमें डिफरेंस कैसे देख सकते हैं, तो अप्रोच क्या है, अप्रोच एक प्रकार की ब्लूप्रिंट है, ठीक है। जैसे कोई घर बन रहा है तो जो इंजीनियर, जो आर्किटेक्ट जो हमें नक्शा देता है कि ये नक्शा है घर का और ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें चलेंगी, कि ये घर जो है वो आपको मॉडर्न तरीके के बनाना है कि ट्रेडिशनल बनाना है, कि आपको महल टाइप बनाना है या मॉडर्न बनाना है, तो वो एक नक्शे में दे रहा है, एक आर्किटेक्ट है। तो वो एक जो चीज़ है वो एक अप्रोच है। मेथड क्या है, मेथड क्या है, तो इट इज़ द कंस्ट्रक्शन प्लान। ये एक प्रकार का कंस्ट्रक्शन का प्लान है, निर्माण की योजना है। इसमें क्या बता रहा है, वो मटेरियल्स को बता रहा है कि ये मटेरियल्स हमको लगेंगे,
ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी एंड स्टेप्स कि ऐसे ऐसे हम शुरू करेंगे। पहले हम भराव करेंगे, उसके बाद हम जो प्लिंथ लेवल का काम है वो करेंगे, उसके बाद ऊपर पिलर्स लगाएंगे। ये जो जो भी चीज़ें हैं तो वो जो है वो एक मेथड है, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट बन रहा है। जो ब्लूप्रिंट उसने दी, ऐसा ऐसा करना उसने कहा था, तो इसने प्लान बना के दे दिया कि ऐसा ऐसा हम करेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो है वो है टेक्निक, ठीक है। इट इज़ द एक्चुअल एक्ट ऑफ यूजिंग अ हैमर। उसने ये तो कह दिया था कि इसमें भराव करना है या यहाँ पर एक पिल्लर बनाना है, वो मेथड ने ये तो कह दिया था यहाँ पे पिल्लर वगैरह जो बनाना है, लेकिन उसको बनाना, उस सलिए को मोड़ना, उसमें किसी चीज़ को तोड़ना, हथौड़ा मारना, वो सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो एक टेक्निक में आ रही है, ठीक है। तो हथौड़ा चलाने की जो क्रिया है या सौ जो आरी पत्ती है उसको चलाने का, कहीं काटना, कुछ कम करना, ज़्यादा करना, वो एग्जैक्टली जो किया जा रहा है वो एक टेक्निक के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये जो चीज़ है, तो इन शॉर्ट अप्रोच इज अ थियोरी। अप्रोच क्या है? एक प्रकार की थियोरी है, सिद्धांत है। मेथड क्या है? एक प्रकार का स्ट्रक्चरल प्लान है जो उसके आधार पर बना होता है, जो अप्रोच के आधार पर बना होता है। एंड अ टेक्निक इज अ स्पेसिफिक क्लासरूम एक्टिविटी दैट इम्प्लीमेंट्स द मेथड। टेक्निक जो है वो मेथड के अंदर जो चीज़ें कही गई थी उसका सीधा सीधा इम्प्लीमेंटेशन करती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग।